फ्रेंड दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो। फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बिन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जनसंख्या से, बिहार की जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग बिहार से ही ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में 9 पाषाणकालीन बस्तियों का प्रमाण किस जिले से प्राप्त हुआ है। तो किस जिले से प्राप्त हुआ है, तो सारण जिले से, यानी छपरा से। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन 9 पाषाण स्थल बिहार के सारण जिले में स्थित है। तो कौन स्थित है, तो चिरांद है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये बिहार के सारण जिले यानी छपरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ग्रामीण बस्तियां फैली है। बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ग्रामीण बस्तियां फैली हुई है। तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ग्रामीण बस्तियां फैली हुई है, तो 92,358, 92,358, यानी यहाँ पे 92,358 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ग्रामीण बस्तियाँ फैली हुई है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में नगरीय बस्तियाँ फैली यानी पाई जाती है या फैली हुई है। तो कितने, 1,804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, से कम जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। तो कितना से कम, तो 5,000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कितनी जनसंख्या से अधिक आबादी वाली बस्तियां नगरीय बस्तियां कहलाती है। तो 5,000 से अधिक आबादी वाली बस्तियां नगरीय बस्तियां कहलाती है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ग्रामीण आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ग्रामीण आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, जो 75%। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रतिशत से अधिक कार्यकारी जनसंख्या के गैर कृषि कार्य में संलग्न रहने पर नगरीय बस्ती कही जाती है। तो कितने प्रतिशत से अधिक, तो फ्रेंड 75% से अधिक कार्यकारी जनसंख्या के गैर कृषि कार्य में संलग्न रहने पर नगरीय बस्ती कही जाती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। तो 14 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति से अधिक निवास करने वाली मानवीय बस्ती को नगरीय बस्ती कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति से अधिक निवास करने वाली मानवीय बस्ती को नगरीय बस्ती कहते हैं। तो 400 से। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति से कम निवास करने वाली मानवीय बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर से कितने व्यक्ति से कम निवास करने वाली मानवीय बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। 400 से कम।
को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है? निम्न में से कौन ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है? तो सघन और विरल, ये ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोसी, कमला, गंडक, गंगा आदि नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निम्न में से कैसी बस्ती मुख्य रूप से पाई जाती है? तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो सघन। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस बस्ती के प्रकार के विकास पर सामाजिक जीवन एवं जमींदारी प्रथा का अधिक प्रभाव पड़ा है? निम्न में से किस बस्ती के प्रकार के विकास पर सामाजिक जीवन एवं जमींदारी प्रथा का अधिक प्रभाव पड़ा है? तो अर्ध सघन। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस बस्ती का विकास सड़क, नहर तथा नदी के कगारों पर हुआ है? तो किसका हुआ है? रेखीय सघन का। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गंगा नदी के दियारा क्षेत्र में कैसी बस्ती का विकास हुआ है? तो विरल बस्ती का। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में खंडित बस्तियों का विकास हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? तो पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, ये तीनों जिले में हुआ है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस बस्ती का विकास विषम पठारी एवं जंगली क्षेत्रों में पगडंडियों के किनारे हुआ है? तो किस बस्ती का हुआ है? तो रेखीय विरल का हुआ है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस काल से बिहार में नगरीकरण का प्रमाण मिलता है? तो किस काल से मिलता है? तो उत्तर वैदिक से और महाजनपद से मिलता है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। उत्तर वैदिक एवं महाजनपद से मिलता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? किसने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो किसने की थी? उदयन ने की थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने पटना की स्थापना की थी? निम्न में से किसने पटना की स्थापना की थी? तो शेरशाह ने की थी। किसने? शेरशाह ने। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने पटना में अमीमाबाद नामक नया शहर स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो औरंगजेब ने। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1901 में बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी नगरों में निवास करती थी? तो कितनी प्रतिशत आबादी नगरों में निवास करती थी? तो 4.7%। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा था? तो कितना रहा था? तो 35.11 रहा था। कितना था? 35.11। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कब सबसे अधिक नगरीय दशकीय वृद्धि दर रही थी? बिहार में कब सबसे अधिक नगरीय दशकीय वृद्धि दर रही थी? तो 1971 से 1981 के बीच। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में 1971 से 1981 में नगरीय दशकीय वृद्धि का प्रतिशत कितना था? तो कितना था? तो 53.53
53 था। कितना था? 53.63। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक कब रहा था? तो कब रहा था? तो 1991 में रहा था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? 11.30% था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई थी? तो किस जिले में हुई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई थी? तो बेगूसराय में हुई थी। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बेगूसराय में कितने प्रतिशत की वृद्धि नगरीय जनसंख्या में हुई थी? तो 426.89% की वृद्धि नगरीय जनसंख्या में हुई थी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार पटना नगर की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार पटना नगर की जनसंख्या कितनी थी? तो 2046,652। 2046,652। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो गया जिला है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।